हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल अकेडमी। बेस्ट टेक्निकल अकेडमी के इस नया लेक्चर में स्वागत है। तो हम लोग अभी देख रहे थे आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अपना जो रेलवे का जो पार्ट है यूनिट 2 डिप्लोमा में आपको जो पढ़ना है उसको हम लोग देख रहे थे। तो इसमें आपका 2 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 हो चुका है। तो आज हमारा 4th लेक्चर है। तो अभी हम इसमें रेल देख रहे थे। तो रेल को क्या करना है हम लोग को, आगे हम लोग को देखना है। तो जो रेल्स का तो बेसिक था, परमानेंट वे क्या होता है, टेम्प्रोरी वे क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग बेसिक देखने वाले हैं इसका टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स इसका क्या है। और इसमें इसका जो 3 टाइप होता है, डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड जो होता है। फिर इसका फ्लैट फुटेड तीनों पार्ट इसका देखेंगे। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज हम लोग देखेंगे। अगर समय बचेगा तो फिर इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए इसका एडवांटेज देख लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग फास्टनिंग में आएंगे। फास्टनिंग कैसे करते हैं ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। तो इसका 3 टाइप होता है। जो रेल्स हम लोग अपने यहाँ जो यूज होता है उसका 3 टाइप होता है। टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो डबल हेडेड रेल होता है, एक बुल हेडेड रेल होता है और एक फ्लैट फुटेड रेल होता है। तो डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल क्या होता है, फ्लैट फुटेड रेल क्या होता है, तो ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ये सारा कुछ देखेंगे, अभी देखेंगे। और इसका जो पिक्चर होगा वो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये सब प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो दीज रेल्स इंडिकेट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब शुरू जब रेल बनना स्टार्ट हुआ था तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नाम से कैसा पता चल रहा है, डबल हेडेड, यानी इसका जो हेड होगा कुछ इस तरह से होगा। डबल हेडेड कहने का मतलब इसका जो हेड होगा दोनों तरफ हेड ही रहेगा आपका, ठीक है। कहीं पे फुट देने की जरूरत नहीं, यहाँ भी हेड होगा, यहाँ भी हेड होगा, बीच में क्या होगा, वेब होगा, इस तरह से, ठीक है। तो पिक्चर आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिलहाल इसको अभी देख सकते हैं। दीज रेल्स इंडिकेट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। शुरुआत में इस तरह का आपको देखने को मिला था। इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान समझते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें अपर टेबल होता है, वेब होता है और एक लेवर टेबल होता है। यानी बीच का तो वेब में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर टेबल और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर टेबल बोलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। बोथ अपर टेबल्स एंड लोअर टेबल्स वेयर आइडेंटिकल, यानी कि जो ऊपर का जो टेबल्स है और जो नीचे का जो टेबल्स है दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उसको ऐसे पलट भी दीजिएगा तो सेम ही रहेगा, उसको फिर से पलट देंगे तो सेम ही रहेगा। उसमें या तो इसको ऊपर रख दीजिए या तो उसको ऊपर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए इसको डबल हेडेड रेल्स हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 हेड का यूज होता है। आगे चलते हैं। व्हेन अपर टेबल्स गेट्स वर्न आउट देन दी रेल्स कैन बी इन्वर्टेड एंड रीयूज्ड। तो मान के चलते हैं कि गाड़ियाँ दौड़ते दौड़ते ऊपर वाला रेल्स ख़राब हो गया है, ऊपर का पहिया, ऊपर का जो रेल्स का जो सरफेस था वो चीज़ ख़राब हो चुका है। अब क्या करेंगे, बस इसको पलट देंगे, पलट करके फिर से हम उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं इस केस में। 5 नंबर की बात करें तो दिस टाइप ऑफ रेल इज प्रैक्टिकली आउट ऑफ यूज इन इंडियन रेलवेज। इस तरह का जो आपका रेल्स जो होता है अब इंडियन रेलवेज में इस तरह का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, बुल हेडेड रेल्स क्या होता है इसको समझते हैं। बुल हेडेड रेल्स कैसे देखने को मिलता है हमको। तो द नेक्स्ट इवोल्यूशन वाज डेट ऑफ बुल हेडेड रेल। तो इसके बाद यानी कि डबल हेडेड रेल की बात करें तो इसके बाद आपको देखने को मिलता है बुल हेडेड रेल्स। तो बुल हेडेड रेल्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, इसका पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको फिर से आपको चलिए इसको समझते हैं। द नेक्स्ट इवोल्यूशन वाज डेट ऑफ बुल हेडेड रेल्स देखने को मिलेगा आपको। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इसमें हेड होगा, वेब होगा और इसमें फुट देखने को मिलता है, ठीक है। तो फुट भी होगा तो बिल्कुल हेड तो नहीं होगा लेकिन हेड जैसा ही देखने को मिलता है। हेड हैज लार्जर साइज देन दी फुट। बस फर्क इतना होगा कि जो हेड होगा उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू दी किसके, फुट के, ठीक है। तो इस केस में ऊपर वाले को हेड बोलेंगे, नीचे वाले को, बीच वाले को वेब बोलेंगे, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जो फुट होगा जो हेड के कंपेरिजन में कम होगा, या कह सकते हैं हेड जो होगा फुट के कंपेरिजन में बड़ा होगा। हेड हैज लार्जर साइज देन फुट सो डैट इवन आफ्टर वियर इट कैन विथस्टैंड स्ट्रेसेस। तो क्या होगा, इतना बड़ा होता है ताकि क्या करे कि वियर जो आता है उसमें वियर टीयर जो आता है उसको क्या करेगी, या फिर स्ट्रेसेस जो आता है उसको क्या करे, अपने आप में बियर कर सके, सह ले। आगे बात करते हैं, 4th नंबर बात करते हैं। फुट इज डिजाइंड ओनली टू फर्निश नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस टू रेल्स। इसका क्या मतलब है, फुट इज डिजाइंड ओनली टू फर्निश नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस टू रेल्स। तो फुट जो डिजाइन करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि क्या हो कि उसके पास नेसेसरी स्ट्रेंथ हो और स्टिफनेस उसमें अच्छा खासा हो।
आगे बात करते हैं, बुल हेडेड रेल्स आर स्पेशली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो कहने का मतलब कि जहाँ भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग देखने को मिलता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बुल हेडेड रेल हम लोग देते हैं। जहाँ पे दो पहिया, जहाँ पे दो रेल्स टकराता है, कट करता है, तो वहाँ पे इसको कर सकते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बुल हेडेड रेल देते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट फुटेड रेल की, बात करते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हेड है, हेड तो ठीक है, वेब भी ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट फुटेड, ये जो इस तरह फुट हो जाएगा, कुछ फ्लैट करके हम लोग दे देंगे। तो दीज रेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज विग्नॉल्स रेल्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, विग्नॉल्स रेल्स आफ्टर द नेम ऑफ इन्वेंटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट होगा, एक हेड होगा, एक वेब होगा और फुट होगा, बिल्कुल इसी के जैसा। इसमें क्या होगा, इसमें लगभग हेड जो थोड़ा ज़्यादा होता था फुट के कंपेरिजन में, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा। हेड होगा, वेब होगा और फुट होगा। द फुट इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ बेस, क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है एकदम इस केस में। अबाउट 90% ऑफ द रेल ट्रैक्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात कर रहा है इसमें, 90% आर रिलेड विद द फॉर्म ऑफ रेल्स, यानी कि 90% जो दुनिया में रेल्स है वो फ्लैट फुटेड रेल से ही है, बना हुआ है। इन इंडिया फ्लैट फुटेड रेल्स मोस्ट कॉमनली यूज, इंडिया में किस तरह का यूज किया जाता है, तो फ्लैट फुटेड रेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका पिक्चर हम लोग देख लेते हैं और इसका फिर फ्लैट फुटेड रेल्स का एडवांटेज देखेंगे हम लोग। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लैट फुटेड रेल्स क्या होता है, उसको समझते हैं हम लोग। तो फ्लैट फुटेड रेल्स का क्या एडवांटेजेस है उसको समझ लेते हैं। उससे समझने से पहले हम लोग जो अपना बुल हेडेड है उसको हम लोग समझ लेते हैं। कौन कौन सा आपका हेड दिया हुआ था, डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड को समझ लेते हैं। ये जो पिक्चर बना हुआ है आपका क्या है, डबल हेडेड है। ये कौन सा पिक्चर बना हुआ है, डबल हेडेड। डबल हेडेड है। ये क्या है, बुल हेडेड है। और ये क्या हो जाएगा, फ्लैट फुटेड, फ्लैट फुटेड। तो इस तरह से आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डबल हेडेड रेल हो गया, रेल लिख लेते हैं, डबल हेडेड रेल हो गया, बुल हेडेड रेल हो जाएगा और ये फ्लैट फुटेड रेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं तो हेड हेड क्या है, आप जो भी हेड है उसके कंपेरिजन में अगर फुट की बात करते हैं तो काफ़ी ये क्या है, फ्लैटेड टाइप्स है। यहाँ पे बुल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड थोड़ा क्या होगा, फुट से बड़ा होगा। लेकिन अगर डबल हेडेड की बात करते हैं तो यहाँ जो हेड और फुट जो होगा दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि 7 सेंटीमीटर ये था लेंथ इसका, ये भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इस केस में देखते हैं 6.87 सेंटीमीटर था तो ये 6.35 सेंटीमीटर है। इस केस में बात करते हैं 6.87 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, 13.65 सेंटीमीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह का इसका शेप होगा। चलिए, ये तो अपना जो पिक्चर था उसको समझ लिए। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, एडवांटेज ऑफ फ्लैट फुटेड रेल्स क्या है। तो एडवांटेज ऑफ फ्लैट फुटेड रेल्स की अगर बात करते हो तो क्या क्या इसका एडवांटेज है, 5 एडवांटेज है, उसको देखते हैं, फिर डिसएडवांटेज हम लोग देख लेंगे। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ चेयर और की, तो इसमें क्या होता है, चेयर और की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरी की बात करें तो दिस फॉर्म ऑफ रेल इज स्टीफर बोथ वर्टिकली लेटरली दैन दी फुल हेडेड रेल ऑफ इक्वल वेट। तो क्या होता है कि स्टीफ होता है, यानी कि लेटरली भी और क्या वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या होता है, ये ज़्यादा स्टीफ होता है। ठीक है, स्टीफ मतलब मजबूत होता है। ठीक है, वर्टिकली एंड लेटरली दोनों तरफ से क्या होता है कि स्टीफर ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू द किसके, फुल हेडेड के कंपेरिजन में ऑफ इक्वल वेट। लेस लिएबल टू डेवलप किंग्स, तो इसमें क्या होता है, किंग्स नहीं जनरेट होता है। इसमें क्या होता है, किंग्स का जो प्रोविज़न होता है, जैसे कि बार बार गाड़ी दौड़ने से उस पर क्या होता है, किंग्स जनरेट हो जाता है रेल्स पे। तो इसमें क्या होता है कि रेल्स पे किंग्स जनरेट नहीं होता है। मोर चीपर देन बुल हेडेड रेल्स, तो बुल हेडेड रेल के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, इसके कंपेरिजन में ये क्या होगा, सस्ता होगा। डिस्ट्रीब्यूट द ट्रेन लोड ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ स्लीपर्स, तो ये अगर फैला हुआ होता है तो इसके वजह से क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्लीपर्स पे क्या होता है, ये एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं डिसएडवांटेज को अगर देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रोलिंग व्हील लोड्स फिटिंग गेट लूज मोर फ्रिक्वेंटली। तो इस केस में डिसएडवांटेज बस इतना सा है कि
बार बार ट्रेन को आने जाने से क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ने से क्या होता है, इस केस में जो आपका व्हील लोड्स की वजह से क्या होता है कि जो फिटिंग किया हुआ रहता है इसका स्लीपर के साथ, वो क्या होता है, लूज होता है, बार बार उसको क्या करना पड़ता है, कसना पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट, इन इंडिया स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स आर 12.8 मीटर फॉर ब्रॉड गेज एंड 11.89 फॉर मीटर गेज। यानी कि अगर बात करते हैं ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो उस केस में जो रेल का लेंथ लेके चलेंगे हम लोग, तो 12.8 मीटर का लेंथ हम लोग, एक यूनिट का जो लेंथ होगा 12.8 मीटर लेके चलेंगे। और अगर बात करते हैं मीटर गेज की केस में, तो इस केस में हम लोग वो 11.89 मीटर का लेके चलते हैं। 11.89 मीटर हम लोग लेके चलते हैं। याद रहेगा, ब्रॉड गेज की केस में 12.8 मीटर लेके चलते हैं और मीटर गेज की केस में 11.89 मीटर लेके हम लोग चलते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया। इसका 3 टाइप देख लिए थे, 3 टाइप का अपना 3 टाइप का जो रेल था उसको देख लिया, तीनों टाइप को हम लोग समझ भी लिए, उसका प्रॉपर्टीज़ देख लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए, पिक्चर देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं फास्टनिंग की। तो फास्टनिंग क्या होता है, तो जो भी रेल्स है उसको स्लीपर पे क्या करेंगे हम लोग, फास्टनिंग करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो रेल टू रेल फास्टनिंग, इसमें क्या होगा, रेल से रेल कैसे हम लोग फास्टनिंग करते हैं उसको समझते हैं। अ रेल जॉइंट इज द वीकेस्ट लिंक इन द ट्रैक। तो इसमें रेल टू रेल कहने का मतलब क्या है कि ये 12.89 अगर हम कंसिडर करके चलते हैं, ब्रॉड गेज कंसिडर करके चलते हैं, तो इसका लेंथ कितना है, 12.8 मीटर का है। तो 12.8 मीटर के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा से 12.8 मीटर वाला यूनिट लाके जोड़ना पड़ेगा। तो उसी को हम कहते हैं रेल टू रेल जॉइंट, एक रेल से दूसरे रेल को ज्वाइन करना। ठीक है, तो रेल टू रेल जॉइंट में क्या होगा कि रेल जॉइंट इज द वीकेस्ट लिंक इन द ट्रैक। तो जहाँ भी एक रेल खत्म हुआ, कहने का मतलब कि इस तरह से एक रेल था, फिर दूसरा रेल आया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिश प्लेट लगा के क्या करना पड़ता है हमको, जहाँ भी ज्वाइंट होगा वहाँ देखिएगा, कहीं रेलवे ट्रैक के साथ पास जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट देखने को मिलता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिश प्लेट भी बोलते हैं। ये जो इस तरह से यहाँ पर बना होता है उसी को बोलते हैं, फिश प्लेट बोलते हैं। तो वो अपना टॉपिक अभी नहीं है, समझना ये है कि जहाँ भी ज्वाइंट्स होता है वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है। वहाँ पे जहाँ भी ज्वाइंट देखने को मिलेगा वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है। रेल जॉइंट इज द वीकेस्ट लिंक, ये जो लिंक है वो क्या है, वीकेस्ट लिंक इन द ट्रैक। ये जो लिंक है क्या है, वीकेस्ट लिंक इन द ट्रैक है। देर इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द रेल्स, इसकी वजह से क्या होता है, इसका फिक्स लेंथ है 12.8 मीटर, 12.8 मीटर का। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है, कंटिन्यूटी में क्या होता है, ब्रेक देखने को मिलता है ऑफ द रेल्स इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन। बिकॉज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में क्या देखने को मिलता है, डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ गैप एंड डिफरेंस इन द रेल हेड्स इन द रेल जॉइंट्स। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग थोड़ा गैप दे के रखते हैं। ऐसा क्यों गैप दे के रखते हैं, ऐसा इसलिए कि ताकि इसमें फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन हो तो क्या हो, ये अपने आप को एकोमोडेट कर ले, अपने आप को जगह में आ जाए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, द 2 टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट्स आर मैनुअली यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवे में आपको 2 तरह का जॉइंट्स देखने को मिलता है। कौन कौन सा जॉइंट्स देखने को मिलता है, तो सपोर्टेड जॉइंट्स देखने को मिलता है और सस्पेंडेड जॉइंट्स देखने को मिलता है। तो ये 2 जॉइंट्स को हम लोग आगे देखेंगे कैसे दिखता है, इसका पिक्चर समझेंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सपोर्टेड जॉइंट्स और सस्पेंडेड जॉइंट्स को हम देखते हैं किस तरह का होता है। तो इंडियन रेलवे में 2 प्रकार का जॉइंट देखने को मिलता है, एक सपोर्टेड जॉइंट्स होता है और एक सस्पेंडेड जॉइंट्स भी होता है। तो ये इसको याद रखना है, 2 टाइप्स ऑफ रेलवे जॉइंट्स नॉर्मली यूज्ड इन इंडियन रेलवे। होने को और भी होता है, लेकिन अपने यहाँ अपने इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडियन रेलवे को ही समझेंगे कि 2 प्रकार का जॉइंट देखने को मिलेगा, एक सपोर्टेड जॉइंट्स और एक सस्पेंडेड जॉइंट्स। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए तो आगे देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इन सपोर्टेड जॉइंट्स द एंड्स ऑफ द रेल्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन अ सिंगल स्लीपर। ठीक है, तो अगर हम सपोर्टेड की बात करते हैं तो सपोर्टेड में कैसा दिखेगा आपको, इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे एक रेल है, यहाँ पे एक रेल है जिसका मतलब एक इंड डिसकंटिन्यू हो चुका है और इसका दूसरा रेल है जिसका एक इंड क्या है, डिसकंटिन्यू है। तो इस केस में करते क्या कि एक ये रेल है और एक ये रेल है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे हम लोग, एक फिश प्लेट का, ये जो प्लेट आपको दिख रहा है यही क्या है, आपको फिश प्लेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिश प्लेट हो गया और इसमें क्या हो गया, 4 फिश बोल्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि आप जो जॉइंट्स पे देते हो कितना फिश बोल्ट देते हो, कितना वोल्ट्स देते हो। तो आंसर क्या होगा, एक तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक तरफ एक फिश प्लेट यूज की हम लोग, तो दूसरे तरफ इसके दूसरे साइड भी तो एक हम लोग क्या करेंगे,
फिश प्लेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक इस तरह भी यूज करते हैं, एक इसके पीछे भी हम लोग क्या करते हैं, फिश प्लेट हम लोग 2 ऐसे यूज करते हैं। लेकिन बोल्स क्या होगा, 1 2 3 4, ये क्या होगा, इस तरफ से लेके उस तरफ तक आपको 4 बोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 2 फिश प्लेट का इस्तेमाल करते हैं और 4 हम लोग बोल्ट का इस्तेमाल इसमें करते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं, इन सपोर्टेड जॉइंट्स। तो क्या है, ये जो जॉइंट्स है, ये जो जॉइंट्स है क्या दिख रहा है यहाँ पे, सपोर्टेड दिख रहा है हमको। ये जो जॉइंट्स है क्या दिख रहा है, सपोर्टेड दिख रहा है, ठीक है। चलिए, इन सपोर्टेड जॉइंट द इंड्स ऑफ द रेल्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन ए सिंगल स्लीपर। तो ये जो इंड्स जो होगा वो क्या होगा, सिंगल स्लीपर पे क्या होगा, ये एक ही स्लीपर है जो कि क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसे ही होगा ना, ऐसा रेल जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, 90 क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन में क्या होगा, स्लीपर देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या है, यहाँ पे स्लीपर देखने को मिल रहा है। तो स्लीपर क्या करता है, ये जो इंड्स है उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो केस समझ में आ गया सपोर्टेड का। लेकिन एक दूसरा जो केस है वो बोलता है सस्पेंडेड की बात करता है। तो सस्पेंडेड का केस कैसे बनेगा, तो सस्पेंडेड का केस कैसे बनेगा, तो इसको क्या करना है, हमको सस्पेंड कर देना पड़ेगा। ये जो जॉइंट्स यहाँ पे बन रहा है, ये जो जॉइंट्स यहाँ पे बन रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो सस्पेंड कैसे करेंगे, तो इसका अलग पिक्चर नहीं बनाएंगे, इसी में बस हम लोग थोड़ा ये मॉडिफाई करके बना देते हैं। तो ये तो सपोर्टेड जॉइंट का हो गया, समझ में आ गया कि जॉइंट जो है क्या है, यहाँ पे सपोर्टेड है स्लीपर पे। लेकिन हमसे अगर कोई बोलता है कि हमको बनाना है किस चीज़ का, बनाना है हमको सस्पेंडेड का बनाना है, ये तो सपोर्टेड का था, सस्पेंडेड का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको अलग अलग बस क्या करना है, यहाँ पे एक स्लीपर दे देना है और यहाँ पे एक स्लीपर दे देना है, इस तरह से। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्लीपर देके हम इसको क्या कर सकते हैं, सस्पेंडेड हम लोग बना सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो गया, अब जो जॉइंट हो गया ये क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गया, सपोर्टेड नहीं है, ये सस्पेंडेड है, ठीक है। चलिए, इन सस्पेंडेड जॉइंट्स द एंड्स ऑफ द रेल्स आर सस्पेंडेड बिटवीन द 2 स्लीपर्स। क्या है, 2 स्लीपर्स के बीच में क्या है, सस्पेंडेड होता है। एंड द लोड ऑन द स्लीपर्स गेट डिस्टर्ब, एंड द लोड ऑन द स्लीपर्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टर्ब नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड रेल। इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर जो जॉइंट्स पे जो लोड आएगा वो क्या होगा, दोनों स्लीपर्स पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेल टू रेल फास्टनिंग, फिश प्लेट, बोल्ट एंड नट्स। तो जब रेल से रेल फास्टनिंग करते हैं हम लोग, एक ए रेल था, एक दूसरा रेल था। तो जब रेल से रेल जब हम लोग फास्टनिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या का जरूरत पड़ता है, फिश प्लेट का जरूरत पड़ता है, बोल्ट का जरूरत पड़ता है और नट का जरूरत पड़ता है, नट एंड बोल्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम आगे बात करते हैं, फिश प्लेट को देखते हैं, एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं, फिश प्लेट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल्ट और नट को देखेंगे। तो फिश प्लेट को देखते हैं सबसे पहले। तो दीज आर यूज्ड इन रेल जॉइंट्स। तो कहाँ पे यूज होता है, रेल जॉइंट्स में यूज होता है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द रेल। जो क्या करता है, अगर फिश प्लेट को नहीं देंगे तो क्या होगा, रेल डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फिश प्लेट देने की वजह से ही क्या होता है, ये रेल अब कंटिन्यूअस हो गया, इसको ध्यान देना, इसी की वजह से कंटिन्यूटी ऑफ द रेल होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिश प्लेट्स आर, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, टू कीप द एडजॉइनिंग एड्स ऑफ द रेल इन करेक्ट पोजीशन बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन। तो फिश प्लेट ही क्या करता है कि इसको एक लेवल पे लेके आता है, या फिर दाएं बाएं भी इसको क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में लेके आता है। बियर द स्ट्रेसेस ड्यू टू लेटरल एंड द वर्टिकल बेंडिंग विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड। तो क्या होता है कि अगर पहिया अगर आ रहा है इस पर, ट्रेन का पहिया इस पर आ रहा है, तो क्या करेगा कि इसको थोड़ा क्या कर डिस्टॉर्ट करने का कोशिश करेगा, फिश प्लेट को इधर उधर करने की कोशिश करेगा। तो इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि क्या कर ले, ये बियर कर ले स्ट्रेस को, ड्यू टू किसकी वजह से, लेटरल एंड वर्टिकल बेंडिंग विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड। यानी कि लेटरल आ जाए, लोड आ जाए, या फिर लेटरल डायरेक्शन में आ जाए, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में लोड आए, तो उसकी वजह से जो बेंडिंग आता है, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है, उसको क्या कर ले, बियर कर ले, चेंज ना कर मतलब उतना सह ले, उतना मजबूत होना चाहिए कि जो लेटरल की वजह से बेंडिंग आ रहा है, या फिर वर्टिकल लोड की वजह से जो बेंडिंग आ रहा है, उसकी वजह से ये डिस्टॉर्ट नहीं हो, खराब नहीं हो, ठीक है, टूटे फूटे नहीं। टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेल्स टू रेजिस्ट वियर। तो क्या होना चाहिए कि टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन एंड, और क्या करता है ये, मान के चलते कभी गर्मी का दिन आता है, या फिर बार बार इस पर क्या होता है, रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे क्या हो रहा है, बार बार गाड़ी दौड़ रहा है, तो क्या होता है, ये जो गैप इसलिए हम लोग मेंटेन करके रखते हैं ताकि गर्मी बढ़े तो क्या हो, ये फील कर जाए, और इसमें इसका जो लेंथ हो, इसमें कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, अलाउ फॉर द एक्सपेंशन, ये क्या करता है, एक्सपेंशन को भी क्या करता है, यहाँ पे फिश प्लेट अलाउ करता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेल्स टू रेजिस्ट वियर, ठीक है। चलिए,
द मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें फिश प्लेट का तो कितना होगा 57 to 68 kg पर mm² होता है। याद करने का जरूरत नहीं है, पूछता नहीं है, याद रहेगा तो अच्छी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दे शुड अलाउ इजी रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स इन केस ऑफ वियर एंड डैमेज। अगर कहीं पे डैमेज हो जाता है, अगर फिश प्लेट कहीं पे डैमेज हो जाता है तो उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से उसका प्रोविजन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग इधर फिश प्लेट का बात हो गया, अब हम लोग बात करते हैं बोल्ट एंड नट का। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 5 लाइन और 5 लाइन का होगा, ठीक है। तो आते हैं बोल्ट एंड नट्स पे। चलिए, तो आगे हम देखते हैं फिश बोल्ट एंड नट्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले दे आर मेड ऑफ, कैसे बना होता है, तो मीडियम और हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। तो लगभग जो होता है हाई और मीडियम का ही लगभग इसमें सारा कुछ बना होता है। टू मच टाइटनिंग ऑफ बोल्ट्स इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे क्या करना है, फिश प्लेट में जो हम लोग बोल्ट्स इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करना है, एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम टाइट कर देना है, ऐसा भी नहीं करना है, ताकि ऐसा करने से क्या होगा, इलास्टिसिटी हल्का कम हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी भी हम लोग को चाहिए वहाँ पे। फॉर दिस वी यूज लॉक नट्स एंड वाटर वाशर्स। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक नट्स या फिर वाशर्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि अगर आप क्या करोगे, एकदम टाइट कर दोगे तो हो सकता है कि क्या हो, उसको बाद में अगर खोलना हो तो क्या होगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ऐसा करना है कि अगर मेंटेनेंस करने को जरूरत पड़े तो वहाँ पे आसानी से हम लोग क्या कर सके, खोल सके। चलिए, अगला जो पॉइंट देखते हैं ऑन पार्टिकुलर जॉइंट्स। तो वहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि कितना होना चाहिए, 2 फिश प्लेट होना चाहिए, 4 बोल्ट होना चाहिए और 4 नट्स ही होना चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पे अगर जॉइंट है तो वहाँ पे 2 फिश प्लेट होगा, 2 बोल्ट होगा और 2 नट्स का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, तो अगले क्लास में हम लोग क्रीप देख लेंगे, ठीक है। क्रीप ऑफ रेल क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।